माशाल्लाह देखा कितना मज़े का बना है खंडलियों का सालन। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज देसी फूड लाइन में आपको खंडलियाँ बनाना बताऊंगी। खंडलियाँ बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो खंडलियाँ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें बेसन 1 पाव, दही 1 पाव, पानी 1 पाव, 5 से 7 अदद इमली की गुठलियाँ, 5 अदद बरीक कटी हुई सब्ज मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। तो सबसे पहले हम खंडलियों का बैटर तैयार करेंगे। खंडलियों का बैटर हम ग्राइंडर में तैयार करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसका बैटर हैंड बीटर में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम ग्राइंडर में दही डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही हम बेसन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही हम तमाम मसाला जात इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही हम बरीक कटी हुई सब्ज मिर्च डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही हम भिगोई हुई इमली, इसकी गुठलियाँ निकाल के हम अलग कर देंगे और इसका पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खंडलियों का बैटर तैयार करते हुए एक बात का ख्याल रखें, अगर आप हैंड बीटर पे इसका बैटर तैयार करेंगे तो इसमें बेसन के लम्स बिल्कुल ना आए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका हम बैटर तैयार करेंगे। अब ग्राइंडर में खंडलियों का बैटर हम तैयार करेंगे। खंडलियों का बैटर हमारा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल हमारा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब ये बैटर हम कढ़ाई में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जग के साथ जो आपको बैटर नजर आ रहा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इस बैटर को हम निकाल लेंगे। अब ये जग वाला पानी अब इसमें हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 3 पाव पानी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये बेसन हमारा अच्छे तरीके से पक जाए और इसमें कच्चेपन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और मुसलसल इसमें चम्मच हिलाएंगे ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। माशाल्लाह बैटर हमारा बहुत अच्छे तरीके से पकना शुरू हो चुका है। माशाल्लाह देखें। अब इसमें हम मुसलसल चम्मच हिलाएंगे ताकि बेसन नीचे से जलने ना पाए और साइडों से भी हम अच्छे तरीके से इसको चम्मच के साथ साफ करेंगे ताकि ये कढ़ाई के साथ जम ना जाए और इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे।
माशाल्लाह बैटर हमारा थिकनेस की तरफ जाना शुरू हो चुका है। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से ये पक रहा है। अब ये कढ़ाई के साथ जो आपको नज़र आ रहा है, इस बात की आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि ये कढ़ाई के साथ हमारा बैटर ज़ाया हो रहा है। इसको हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये बैटर हम ग्रेवी में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट में ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इसका तैयार होने का तरीका ये है, जब इसके ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो समझे बैटर हमारा तैयार है। तो माशाल्लाह बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब कढ़ाई को हम चूल्हे से उतार लेंगे। जिस पैन में इस बैटर को हम ऐड करेंगे, उस पैन को हम अच्छे तरीके से ग्रीसिंग कर लेंगे। मैं अपने पैन को अच्छे तरीके से ग्रीसिंग कर चुकी हूँ। अब इस बैटर को हम इस पैन में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बैटर को मैं बहुत अच्छे तरीके से पैन में सेट कर चुकी हूँ। अब इस बैटर को हम पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब कढ़ाई में जो आपको बैटर नज़र आ रहा है, इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं हम करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस बैटर को हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे। माशाल्लाह 20 से 25 मिनट पंखे के नीचे रखने से बैटर हमारा बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने पे बैटर पैन से अलग हो चुका है। अब इसके हम पीसीज काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी तरीके से हम तमाम इसके पीसीज काट लेंगे। पीसीज की मैंने कटिंग कर ली है। अब इन पीसीज को हम उठा के एक पैन में रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो साइडों वाले किनारे आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे और ये ग्रेवी में हम ऐड कर देंगे। अब इसी तरीके से हम तमाम पीसीज इसमें से निकाल लेंगे। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से पीसीज की कटिंग हो चुकी है। खंडलियों के तमाम पीसीज मैं एक पैन में निकाल चुकी हूँ। अब इन खंडलियों को हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल हमारा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक से 1.5 मिनट के लिए इनको हम फ्राई करेंगे। अब इनकी हम साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रही हैं। माशाल्लाह लो फ्लेम पे दोनों साइडों पे खंडलियाँ हमारी बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुकी हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हम तमाम फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह खंडलियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें बारीक कटी हुई प्याज 2 अदद मीडियम साइज़, बारीक कटे हुए टमाटर 2 अदद मीडियम साइज़, लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, दही हाफ कप, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च,
1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। बचे हुए किनारों को मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ थोड़ा सा पानी डाल के। कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल हमारा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याजों को मीडियम फ्लेम पे हम ब्राउन करेंगे। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट में प्याज हमारे हल्के गुलाबी हो चुके हैं। अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों को हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह टमाटर हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमारा बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम तमाम मसाला जात डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 2 घूंट पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि मसाले की अच्छे तरीके से बनाई हो सके। माशाल्लाह मसाले के ऊपर ऑयल बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। अब इसमें हम दही डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाएंगे। माशाल्लाह मसाले की बहुत अच्छे तरीके से बनाई हो चुकी है। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ बैटर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 उबाल आने पर फ्राई की हुई खंडलियाँ इसमें डाल देंगे। माशाल्लाह 1 से 2 उबाल आने पे ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम फ्राई की हुई खंडलियाँ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब खंडलियों का सालन हमारा तैयार हो चुका है। अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह मज़ेदार खंडलियों का सालन हमारा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा बना है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में खंडलियों का सालन बनाने की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।